सारे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग और बाकी भी अन्य वर्गों के लोग हमारे बीच सम्मिलित हुए, आप सबका मैं ब्राह्मण समाज धर्मांतर महंत की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे। हमारे जीवन में जब हम प्रण नहीं लेंगे तो फिर यही हाल होगा कि विधर्मी आकर के हमारे धर्म पे आघात करें। आज देखिए समाज के अंदर कितनी कुरीतियां पनप चुकी हैं। आज एक यूजीसी बिल लाया जा रहा है, किसके लिए? वो स्वर्ण जात को मिटाने के लिए। ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, राजपूतों पे अत्याचार हो रहा है। क्या ब्राह्मणों ने गुनाह किया है? ब्राह्मणों ने जातियां बनाई है। ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में पैदा होना कोई गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो वो गुनाह हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिए हमें स्वर्ण समाज को एकत्रित होकर के गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ना होगा। हम वो समाज हैं जिसने इस धरती पर 21 बार अपने दुश्मनों का खात्मा किया। हमने तो ये सोचा है कि हमें रोक सके जमाने में ये दम नहीं, अरे हमसे जमाना है, जमाने से हमने। हम तो जमाने पर चलाने वाले हैं। और ब्राह्मणों से मुखमासित भगवान ने जब तक ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजा ने पूर्व तदस्य यज्ञा पदकम शूद्र जाए। भगवान ने ये वेद में बताया है, ऋग्वेद में बताया है, ऋग्वेद की एक गीता उसमें बताया गया कि ब्राह्मण जो है वो भगवान के दिमाग से अपने शिष्य से पैदा किया है और वो समाज को चलाने वाला है। आप प्राचीन इतिहास को देख लीजिए, उठा के देखो वहां पर क्या है। जब भी समाज में कोई बात हुई है तो ब्राह्मणों को सचिव के रूप में क्षत्रिय रखा करते थे। और मैं ये बता दूं, हमारे विधायक जी, हमारे विधायक मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, इन्होंने भी अपना पीए ब्राह्मण ही रखा हुआ। इसके लिए बधाई के बात है। जो काम एक ब्राह्मण कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। देश के सर्वोच्च पदों पे आज ब्राह्मण है, तो जब भी बात उठती है ब्राह्मणों को तो दोषी ठहराता था। क्यों? ब्राह्मण ने कौन सा गुनाह किया है? हम संगठित नहीं है, हम बटे हुए हैं। अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता सशरण धर्म इदम ब्राह्मण इदम क्षात्र शाबादपि शरादपि। अरे हमारे मुख में 4 वेद थे और हमारे पीछे धनुष भी था और बाण भी था, हमारे हाथ में भाला भी था, शस्त्र भी था और शास्त्र भी था। हमने शस्त्र से भी लोगों को दिशा दिया, जब और शास्त्र से भी लोगों को दिशा दिया। शास्त्र से नहीं माने तो हमने भाला लेकर के किसकी करने का संकल्प लिया। आज बात हमारे समाज पे आती है, क्या है हमारे पास? विधर्मियों को देखिए, उनके घरों में राजने हैं, टोपे हैं, गन्ने हैं, हमारे पास तो लाठी नहीं। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ये अपने ब्राह्मण समाज को काम करने आग्रह करता हूँ कि कम से कम अपने घर में एक फरसा तो जरूर रखिए। हमने समाज को दिशा दी थी, गंगा, गीता, गोमाता और गायत्री हम लोगों को सिखाते, लोगों को घर में जाकर के सनातन का प्रचार करते थे। हम खुद ही परिपक्व हो गए। हमने शराब पीना स्टार्ट कर दिया, हमने मांस पदरा लेना स्टार्ट कर दिया, हमने बुरी नजर से प्राइस को देखना प्रारंभ कर दिया, लोगों को पढ़ाना बंद कर दिया। जब हमारा अपना ही समाज पथभ्रष्ट है तो किस समाज से हम ये कल्पना करें, किससे ये अपनी भावना रखें कि वो हमें दिशा देगा? हम सबको कम से कम भी अपने बच्चों को संस्कार देना है कि शिखा रखो, तिलक लगाओ, गले में गमछा डालो और गायत्री माँ की पूजा करिए। क्योंकि जब हमारी बुद्धि पे राज करने वाले जो लोग थे बुद्धि से भ्रष्ट हो गए तो क्या समाज का मार्गदर्शन करेंगे? आज देखिए संत समाज में साथी जी जब हम बैठे हैं, मैं इनको भी नमन करता हूँ ब्राह्मण समाज की ओर से कि समाज के अंदर नारी का कितना सम्मान था, आज बच्चों को पता नहीं है। ऐसे करते हैं, धर्म छूने का तो पता नहीं है, क्योंकि सिखाया किसी नहीं है। क्या कोई ऐसा संगठन है जो हमें सनातन की पद्धति के बारे में सिखाए? ऐसा कोई नहीं। कोई सिखाएगा हम उस पर उंगलियां करते हैं। क्यों? जब तक हम लोग संगठन नहीं होंगे हमारा समाज कभी भी सशक्त समाज नहीं बन सकता है। और जब जब इस धरती पे आपदा आई है, कष्ट आया है, दुख आया है, त्राहीमाम हुआ है, तो ब्राह्मणों ने खड़े होकर के एक संकल्प लिया। चाणक्य को देख लीजिए, चाणक्य ने पूरे भारत का जो है नक्शा बदल दिया था। बात यह है कि हम वो लोग हैं जो बुद्धि पे राज करते हैं। तो बुद्धि पे राज करने वाला जब व्यक्ति खुद ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा तो समाज का बुरा तो होगा। हम इसके लिए सारे जिम्मेवार हैं। मैं निवेदन करूंगा इस मंच से कि हम संकल्प लें। संकल्प एक हो सकता है, विकल्प बहुत से हो सकते हैं। तो संकल्प लें कि अपने बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाएं, घर में राम नाम का जाप करें, लोगों को दिखाएं
और ब्राह्मणों को बोले कि ये मांस मदिरा बिल्कुल ना पहने और हमेशा एकत्र रहें। जिस दिन हमारा स्वर्ण समाज क्षत्रिय भी उसमें आते हैं, बहादुर भी उसमें आते हैं, उस दिन हमारे समाज को कोई बांट नहीं सकता। नहीं तो यूजीसी जैसे बिल आएंगे और हम लोगों को बांटेंगे। इसलिए अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे हमें कोई तोड़ नहीं सकता। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। हमें डिवाइड किया जा रहा है। इसलिए हमने एक सभा बनाई है धारमानपुर में। धारमानपुर ब्राह्मण सभा है। हमने एक संकल्प लिया था जब सभा बनी थी कि भगवान परशुराम का एक मंदिर बनाएंगे। और हमारे कुछ साथियों ने, हमारे सत्येंद्र जी हैं, श्याम जी हैं, बाकी साथियों ने हमें ये एक मशवरा दिया कि परशुराम के साथ साथ आप सत्य ऋषि का मंदिर भी बनाइए। और किसी और साथी ने बोलिया कि नवग्रह का भी मंदिर बनाइए। तो हमने धारमानपुर में एक मंदिर का निर्माण हो गया है। हमारा तो ये विचार था कि आज ही के दिन वहां पे उसका पूजा पाठ भी होती है और ये रैली वहां तक जाती है, मगर मूर्तियां जो एक समय पे तैयार नहीं हो सकी। इसलिए अब वो मूर्तियां जल्दी आने वाली हैं। हमने 9, 8, 9 और 10 3 दिन का हमने वहां पे अनुष्ठान रखा है। 10 को उसका भंडारा होगा। मैं ब्राह्मण सभा की ओर से, हमारे अध्यक्ष जी की ओर से आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। आप 10 तारीख वहां पे आइए और उस आयोजन को सफल बनाइए। मैं विधायक जी को भी आमंत्रित करता हूं, जी साध्वी जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं, आप भी आइएगा ताकि हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाएगी। आप सब लोगों ने मुझे सुना। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, मैं प्रिंसिपल हूं और मुझे मेरे मन में जो भड़ास को निकाली कि जो लोग हमारे धर्म में उंगलियां काटते हैं, हमें उस उंगली को काटना आता है। हम जब इकट्ठे होंगे तो हमारे समाज को कोई बांट नहीं सकता है। मैं पुनः सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने, खासकर सत्येंद्र जी को, अपने दर्शन जी को और श्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद होता। आप लोग मिलजुल करके आए और अपने जो नारा उसको बुलंद किया और लोगों को बताया है कि हम कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे, कल भी इकट्ठे होंगे, तभी हमारा समाज खुशहाल बनेगा, सशक्त बनेगा और हमारे इस ब्राह्मण सभा के मार्गदर्शन में समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उसमें जीरो मंथन होगा। हम सभी ब्राह्मण मिल करके एक संकल्प लेंगे ताकि समाज को चलाने में हम अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।